सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक अगर ये बात मैंने साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई के साबिक रहनुमा इसाक खाकवानी से खुद न सुनी होती तो मैं यकीन न करता। एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया था कि 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान की उस वक्त के डीजीसी आईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कम 40 खुफिया मुलाकातें हो चुकी थी। इसाक खाकवानी का कहना था कि वैसे तो इमरान खान ने फैज हमीद से कम 50 खुफिया मुलाकातें की होंगी, लेकिन मैं जानबूझकर 40 मुलाकातें कह रहा हूं ताकि ये ना लगे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा हूं। जब मैंने इनसे पूछा कि ये मुलाकातें कैसे हो रही थी तो उन्होंने हैरानकुन जवाब दिया कि इसके लिए एक खुफिया निजाम बनाया गया था ताकि इमरान खान और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की मुलाकातों का किसी को इल्म न हो। नवाज शरीफ हुकूमत को तो बिल्कुल पता न चले कि क्या खिचड़ी पक रही है। इस काम के लिए जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद में एक घर किराए पर लिया हुआ था। इसी घर की बालाई मंजिल पर ये मुलाकातें होती थी। दोनों वहां बैठकर अक्सर इकट्ठे लंच करते थे। लंच का मूड न हो तो मुलाजमीन चाय पानी ऊपर पहुंचा देते थे। इसको खुफिया घर कहें या फिर सेफ हाउस, बहरहाल वहां जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और इमरान खान एक अरसे तक मिलते रहे और अहम उमूर पर मुशावरत और फैसले किए। इन मुलाकातों और फैसलों के नतीजे में नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस से जेल गए और इमरान खान का सितारा उरूज पर गया और वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के कुछ अरसे बाद हमने देखा कि इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को डीजी आईएसआई लगा दिया। ये ओहदा खाली कराने के लिए मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाया गया। जनरल आसिम मुनीर को हटाने के पीछे भी एक कहानी है। शुनीद है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को सबने मना किया था कि आप वजीर आजम इमरान खान को इनकी बेगम बुशरा साहिबा के एक प्रॉपर्टी टाइकून से लेन देन, हीरे जवाहरात की अंगूठियों और दीगर मार दाड़ की रिपोर्ट न दे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब के करीब रहने वाले दावा करते हैं कि तब उनका कहना था कि अगर वो ये रिपोर्ट वजीर आजम को नहीं देंगे तो ये इनके हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी और कल कला वजीर आजम को इनकी बेगम साहिबा की हरकत की वजह से मसाइल और स्कैंडल का सामना करना पड़ेगा। डीजीआईएसआई होने के नाते इनका ये फर्ज है कि वो ये सब वजीर आजम के इल्म में लाएं। जनरल साहब के जहन में उस वक्त शायद ये हो कि वजीर आजम खुश होंगे कि इन्हें वक्त पर खबरदार कर दिया गया और इनके सियासी मुखालिफिन इस कमजोरी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया गया था। वजीर आजम इमरान खान अपनी बेगम साहिबा के खिलाफ सबूत देखकर छत को जा लगे। शायद लोगों ने इमरान खान की बुशरा बेगम के लिए अकीदत को ठीक तरह नहीं समझा था। इमरान खान की वो मुर्शिद थी और वो इसका बरमला इजहार भी करते थे, बल्कि अपने इस मुर्शिद की हिदायत पर वो पाकपतन में बाबा फरीदगंज शकर के मजार की चौखट पर सजदा भी कर आए थे। आप नोट करें कि वो हमेशा बुशरा साहिबा का नाम अकीदत से लेते हैं। जहां ताल्लुक अकीदत और पीरी मुरीदी का हो वहां ऐसी रिपोर्ट्स क्या बिगाड़ सकती थी। जहांगीर तरीन का पत्ता भी इस तरह कटा था कि उन्होंने शायद बुशरा बेगम के हवाले से कुछ शकूक का इजहार किया था। बुशरा साहिबा ने तो मुंह पर जहांगीर तरीन को कहा था और जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि अब तरीन साहब की छुट्टी पक्की है। इस तरह जनरल आसिम मुनीर को भी ओहदे से हटाया गया क्योंकि उन्होंने बेगम साहिबा की रिपोर्ट्स दी थी। मैं ये बात कहता हूं कि इक्तदार, बादशाहत या ताकत का हुसूल इतना खौफनाक जज्बा है कि बंदा इसके लिए अपनी जान भी दाव पर लगा देता है। अब इस कहानी के मुख्तलिफ किरदारों को देख लें तो आपको नजर आएगा कि हर कोई पावर के इस खेल में इसलिए हिस्सा ले रहा था क्योंकि इसके अंदर ख्वाहिशात थी। इसके अंदर इंसानों का भगवान बनने का शौक था जिसके लिए वो सब कुछ दाव पर लगाना चाहता था। सवाल यह है कि इमरान खान को जहांगीर तरीन के तवस्सुस से किराए का घर लेकर वहां फैज हमीद से मुलाकातों की क्या जरूरत थी, या फैज हमीद इतने अहम ओहदे पर होते हुए क्यों एक ऐसे घर में इमरान खान से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, या फिर जहांगीर तरीन क्यों कर अपनी जेब से पैसे लगाकर एक घर लेकर इमरान खान और फैज हमीद की खुफिया मुलाकातें करा रहे थे। अगर आप इन तीनों किरदारों को मिलाकर देखें तो बात वहीं पहुंच जाती है कि इस खेल में हर किसी के अपने अपने मफादात थे और सब जाती थे। किसी को कौम का दर्द नहीं था। फैज हमीद यकीनन उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर यह सारा काम कर रहे थे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दरकार थी, तो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमर जावेद बाजवा के बाद इमरान खान की वजारत उज़्मा में 2022 में आर्मी चीफ बनना था, जबकि जहांगीर तरीन ने किंग मेकर बनना था, जो रोल उन्होंने बाद में अदा भी किया। जब इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए अरकान कम पड़ गए तो वो अपने जहाज पर आजाद अरकान बिठा कर लाए और बनीगाला में इनके गले में खान साहब ने पीटीआई का झंडा डाला। ये तीनों चारों किरदार भी बाद में एक दूसरे से लड़ पड़े। इमरान खान ने सबसे पहले जहांगीर तरीन का पत्ता काटा, बल्कि यूं कह लें कि कटवा दिया। तरीन को बुशरा बेगम की पार्टी के अंदर बढ़ती हुई सरगर्मियों पर तशवीश थी, जिसकी खबरें उन तक पहुंच गईं और
और उन्होंने बनी गाला में जहांगीर तरीन के मुंह पर कह भी दिया। इमरान खान के जहन में पहले दिन से ये था कि इन्हें तरीन की कुर्बानी देनी होगी, लिहाजा मियां नवाज शरीफ की नाअहली को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से नाअहल कराया गया। ये बात जहांगीर तरीन ने करीबी लोगों को बताई है कि इन्हें नाअहल कराने में इमरान खान का हाथ था। इस्लामाबाद के सेफ हाउस के इन सब किरदारों में सबसे ज्यादा फायदे में इमरान खान और कमर बाजवा रहे। कमर बाजवा का मकसद पूरा हुआ और उन्होंने 3 साल मुद्दत मुलज़्ज़म में तौसी करा ली और यही इनका इमरान खान को पावर में लाने का पहला और आखिरी मकसद था। इमरान खान इन खुफिया मुलाकातों इंतजामात के बाद वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन इस पूरे खेल में जहांगीर तरीन और फैज हमीद नुकसान में रहे। जहांगीर तरीन ने काफी पैसा खान साहब पर लगाया, इनकी हुकूमत बनाने में मदद की, जहाज इस्तेमाल किया, बनीगाला के अखराजात तक उठाते रहे, लेकिन आखिर पर जब इक्तदार में आने का वक्त करीब आया तो सबसे पहले इसका पत्ता साफ किया गया, जिसका आज तक जहांगीर तरीन को यकीन नहीं आया कि इनके साथ क्या हुआ। क्या कोई आपके इतना करीब होकर भी इस दीदा दिलेरी से आंख माथे पर रख सकता है? फैज हमीद भी हैरान होते होंगे कि जिस कमर बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के लिए उन्होंने इतना अहम रोल अदा किया था, वही बाद में इनके खिलाफ हो गया था। इस वक्त कमर बाजवा तौसी से मुस्तफीद होने के बाद रिटायर हो चुके हैं और जहांगीर तरीन कब के सियासत छोड़ चुके हैं। बाकी 2 किरदार इमरान खान और फैज हमीद सजाएं सुनने का इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इस सेफ हाउस के इन सभी किरदारों में से जनरल बाजवा ने अच्छा और सुथरा खेल खेला, मुद्दत मुलाज़मत में तौसी भी ली और अब रिटायरमेंट की आरामदा जिंदगी गुजार रहे हैं।